बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। साधु महाराज के अंदर दाखिल होते ही उसके पीछे चंद दूसरे लोग भी एक नौजवान लड़की को थामे अंदर दाखिल हुए। साधु महाराज चबूतरे पर मौजूद बड़ी सी कुर्सी पर बैठ गया और पुजारी उसकी ताजीम में झुक गए। जो लोग साधु महाराज के पीछे अंदर दाखिल हुए थे वो लड़की के साथ ही एक तरफ खड़े हो गए। पुजारी जब साधु महाराज को ताजीम देने के बाद सीधे हुए तो साधु महाराज ने पुजारियों को बैठने का इशारा किया। वो फर्श पर बिछी हुई दरी पर बैठ गए। उसके बाद साधु महाराज ने उन चंद लोगों की तरफ देखा जो अब एक कोने में खड़े थे। साधु महाराज ने उन्हें अपने पास आने का इशारा किया। प्रणाम साधु जी। वो लोग उसके पास आगे आकर यक बयक हाथ जोड़कर बोले, क्या मुसीबत आन पड़ी है बालिक? साधु महाराज ने पूछा। साधु महाराज, ये मेरी लड़की है। एक उठेर उम्र आदमी ने इस लड़की की तरफ इशारा करके कहा, इस पर किसी भूत का साया हो गया है। साधु महाराज ने अपनी सुर्ख आंखें लड़की पर गाड़ दी। बस, हमें सारी बात का पता चल चुका है बालिक। इधर खामोशी से बैठ जाओ। अभी पूजा शुरू होने वाली है, उसके बाद बात होगी। साधु महाराज ने कहा और उठकर सामने रखे एक बड़े से काले बुत के करीब पहुंच गया और बुत के गले में मौजूद बड़ा सा घंटा हिलाया तो टन टन की आवाज पूरे मंदिर में गूंजने लगी। घंटी बजने की देर थी कि दासियों का एक गोल प्रसाद के थाल उठाए मंदिर में दाखिल हुआ और गुरु महाराज के पीछे काले बुत के आगे खड़े होकर अश्लोक पढ़ने लगा। पुजारी भी उनके साथ पूजा में मसरूफ हो गए। हिंदुस्तान के शहर कलकत्ता के गिरदो निवाह में मौजूद ये मंदिर काले मंदिर के नाम से मशहूर था क्योंकि ये बड़े बड़े काले पत्थरों से बनाया गया था। फर्श, दीवारें, छत सब काले रंग के थे। हत्ता कि वो लोग जिस बुत की पूजा कर रहे थे वो भी काला था। साधु महाराज पूरे हिंदुस्तान में अपने काले इल्म की वजह से मशहूर था। काले इल्म की तोड़ का खास मंत्र नेनवा महाराज के बाद साधु महाराज के पास ही था और लोग दूर दूर से काले इल्म की तोड़ के लिए उसके पास आते थे। तकरीबन 1 घंटे की पूजा के बाद साधु महाराज दोबारा अपनी कुर्सी पे बैठा और बोला, बालिक अपनी लड़की को इधर ले आ। लड़की का बात लड़की को लेकर साधु महाराज की कुर्सी के सामने खड़ा हुआ। इस पर कब से कब तक दौरा होता है बालिक? साधु महाराज ने दोबारा पूछा। कोई वक्त मुकर्रर नहीं है साधु महाराज। शुरू में तो दिन में 1 दफा दौरा पड़ता था, मगर अब तो दिन में 3-4 बार लाजमन दौड़ा पड़ता है। उसका बाद इंतहाई गमजदा लहजे में बोला, इसका नाम लैलावती है ना? साधु महाराज लड़की को गौर से देखता हुआ बोला। महाराज, आप वाकई महान हैं। लड़की का बाप जल्दी से बोला। लैलावती, मेरी तरफ देख। साधु महाराज लड़की से बोला। लैलावती ने अपनी आंखें साधु महाराज के चेहरे की तरफ की। साधु महाराज उसकी आंखों में देखने लगा। लैलावती की आंखें सुर्ख होने लगी और उसकी सांसें तेज होना शुरू हो गई। उसके मुंह से कैफ भी बहने लगा। चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा था। महाराज, इसको फिर दौरा पड़ने लगा है। लड़की का बाप जल्दी से बोला। साधु महाराज ने अपनी निगाहें लड़की पर से हटाए बगैर हाथ उठाकर उसके बाप को खामोश रहने का इशारा किया। लड़की सर जोर जोर से दाएं बाएं मारने लगी। उसके मुंह से अजीबो गरीब किस्म की आवाजें निकलना शुरू हो गई। कौन हो तुम और इस मासूम लड़की के शरीर पर क्यों कब्जा कर रखा है? साधु महाराज करहत आवाज में लड़की की तरफ देखकर बोला। उस लड़की लैलावती के मुंह से एक अजीब सा कहकहा खारिज हुआ। मैं बागेश्वरी हूँ। कौन बागेश्वरी? साधु महाराज ने हैरत से पूछा। मंदिर में मौजूद पुजारी और उस लड़की लैलावती के साथ आए हुए अफराद हैरत से ये सब देख रहे थे। बागेश्वरी? तुम बागेश्वरी को नहीं जानते? नैनवा महाराज, महान नैनवा महाराज की दासी। लैलावती के मुंह से चीखती हुई आवाज खारिज हुई। लेकिन तुमने इस छोकरी के शरीर पर क्यों कब्जा कर रखा है? साधु महाराज ने पूछा।
नैनवा महाराज के कहने पर लैलावती के अंदर से बागेश्वरी की आवाज निकली। मगर क्यों? साधु महाराज ने दोबारा पूछा। अमर जीवन हासिल करने के लिए, बागेश्वरी बोली। मैं कई सालों से नैनवा महाराज की गुलामी करता रहा हूँ और मेरी खिदमत से खुश होकर नैनवा महाराज ने मुझे काले जादू के तोड़ का खास मंत्र भी बताया, जो कि इनके अलावा किसी को नहीं आता। इस वजह से नैनवा महाराज के बाद काले जादू में दूसरा नाम मेरा है। और तुम जानती नहीं बागेश्वरी, मैं तुम्हें एक फूंक में भस्म कर सकता हूँ। साधु महाराज गुस्से से बोला। भूल है तुम्हारी साधु महाराज, तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैं नैनवा महाराज की खास दासी हूँ। और नैनवा महाराज ने मेरी खिदमत से खुश होकर मुझसे पूछा कि मैं क्या मांगना चाहती हूँ। तब मैंने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं अमर जीवन हासिल करना चाहती हूँ। बागेश्वरी बोली। अच्छा, तो क्या उसके लिए नैनवा महाराज ने तुम्हें कहा कि तुम इस छोकरी के शरीर पर काबिज हो जाओ? साधु महाराज तंजिया लहजे में बोला। हाँ साधु महाराज, शायद तुम नहीं जानते कि ये छोकरी कोई आम छोकरी नहीं है, ये भागभरी है। भागभरी? बागेश्वरी ने कहा। भागभरी? साधु महाराज सवालिया अंदाज से उसकी तरफ देखने लगा। ये लड़की अपने खानदान में 7 पुश्तों के बाद पैदा हुई। पिछली 7 पुश्तों में इनके खानदान में कोई लड़की नहीं है, सब लड़के हैं। ये पहली लड़की है जो इस खानदान में पैदा हुई, इसीलिए अमर जीवन के लिए मुझे नैनवा महाराज ने इसके शरीर पर कब्जा करने के लिए कहा। बागेश्वरी उसे समझाते हुए बोली। लेकिन अमर जीवन पाने के लिए शरीर पर कब्जा करने से क्या ताल्लुक? साधु महाराज ना समझते हुए बोला। ये मैं तुम्हें इनके सामने नहीं बता सकती, बागेश्वरी ने कहा। साधु महाराज ने हाथ उठाकर पंजा फैलाया और मंदिर में मौजूद अफराद की तरफ गया। अगले ही लम्हे वो सब कुव्वते समाज से महरूम हो चुके थे। अब बोलो बागेश्वरी, साधु महाराज ने कहा। अब ये लोग तुम्हारी और मेरी बातें नहीं सुन सकते। इस छोकरी के शरीर पर कब्जा करके मैं 40 दिन का चाप कर रही हूँ। 40 दिन जब मेरा चाप मुकम्मल हो जाएगा, तब मैं इसका सर काटकर इसके शरीर का सारा खून इसके सर में जमा कर लूंगी। यानी सर को अंदर से खुरचकर इसकी खोपड़ी का प्याला बना लूंगी। उसमें इसका सारा खून भर लेने के बाद दूसरा चाप शुरू होगा, जो कि 100 दिन का है। हर 10 दिन के बाद एक नौजवान कंवारी लड़की की बलि देवता के चरणों में देने के बाद इसका खून इसी प्याले में जमा कर लूंगी। 100 दिन के बाद 10 कंवारी लड़कियों का खून और इस भागभरी का खून मेरे मंत्र से पानी में तब्दील होकर अमृत जल बन जाएगा। अमृत जल? हाँ, अमृत जल, जिसे पीकर मैं जिंदा रहूंगी, बागेश्वरी ने कहा। तो ये बात है, मगर ये लोग मेरे पास अपनी समस्या लेकर आए हैं। आखिर को मैंने इनका मसला भी तो हल करना है ना, साधु महाराज ने कहा। और इसके लिए मैं नैनवा महाराज से खसूसी इजाजत लेकर तुम पर वार कर सकता हूँ। और तुम शायद ये जानती होगी कि साधु महाराज का वार खाली नहीं जाता। ठीक है, तुम जो कुछ कर सकते हो कर देखो। बागेश्वरी सोच में बैठ गई, क्योंकि वो जानती थी कि साधु महाराज इससे ज्यादा ताकतवर है। मगर एक शर्त पर मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ, साधु महाराज ने कहा। शर्त? कैसी शर्त? बागेश्वरी जल्दी से बोली। अगर आधा अमृत जल तो मुझे दे देने का वादा करो तो तुम्हें छोड़ दूंगा, साधु महाराज कारोबारी अंदाज में बोला। अच्छा, मैं वादा करती हूँ, अमृत जल हासिल करने के बाद आधा तुम्हें दे दूंगी। बागेश्वरी उसकी शर्त मानकर बोली। फिर ठीक है, अब मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा, साधु महाराज ने कहा। और लड़की पर से दौरा खत्म हो गया। वो फिर पहले जैसी हो गई, शायद बागेश्वरी जा चुकी थी। उसके बाद साधु महाराज ने हाथ लहराकर मंदिर में मौजूद लोगों का बहरापन दूर किया और बोले। लालू प्रसाद? जी महाराज। लड़की का बात जल्दी से बोला। क्या चाहते हो? साधु महाराज ने पूछा। मैं अपनी लड़की की जिंदगी चाहता हूँ महाराज, लालू प्रसाद मिन्नत भरे लहजे में बोला। मगर वो चुड़ैल बागेश्वरी की इस बात पर रजामंद नहीं। वो तुम्हारी छोकरी का शरीर किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ेगी, साधु महाराज ने कहा। आप महान हैं सरकार, आप ही कुछ करें, लालू प्रसाद ने कहा। हम तो बड़ी आशा लेकर आए हैं। मेरी बात मानो, अगर अपनी छोकरी की जिंदगी चाहते हो तो इसे मंदिर में दान कर दो, साधु महाराज ने कहा। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हमारी तो एक ही छोकरी है, बड़ी नाजुक पली है, लालू प्रसाद ने कहा। तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, साधु महाराज गजबनाक लहजे में बोला। और हाँ, अगर तुमने इसे मंदिर दान न किया तो भगवान का अजाब नाजिल होगा तेरे खानदान पर। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए, लालू प्रसाद हाथ बांधकर बोला।
मैं इसे मंदिर दान करने को तैयार हूँ। लालू प्रसाद की बात सुनकर साधु महाराज की आंखों में चमक आ गई। ठीक है, तुम अब जा सकते हो, साधु महाराज ने कहा। लालू प्रसाद बेटी को गले लगाकर रोने लगा, फिर उसका माथा चूमकर बोला, मैं जा रहा हूँ, कल तेरी माँ तुझसे मिलने के लिए आएगी। ये कहकर वो दूसरे साथियों के साथ मंदिर से बाहर निकल गया। ओए चंद, साधु महाराज ने एक पुजारी को आवाज दी। वो फौरन ही हाथ बांधकर उठा। लैलावती को नीचे मंदिर में दूसरी दासियों के पास पहुंचा दो। वो मंदिर ऊपर नीचे बना हुआ था। नीचे तहखाना में काली का बहुत बड़ा बुत नस्ब था और काफी सारे कमरे बने हुए थे जहां दासियां और दास रहा करते थे। लैलावती ओदेचंद के साथ मंदिर के तहखाने में आ गई। ये लैलावती है, मंदिर की दासी। साधु महाराज ने उसे यहाँ भेजा है। ओदेचंद तहखाने में मौजूद दासियों से बोला और वापस चला आया। उधर लालू प्रसाद जब घर आया तो उसकी बीवी गंगा लैलावती को ना काब पाकर बोली, लैलावती कहाँ है, तुम्हारे साथ नहीं आई क्या? साधु महाराज के कहने पर मैंने उसे मंदिर दान कर दिया है। लालू प्रसाद खोले से बोला, क्या पागल हो गया है तू? लगता है हमारे पास लाइन लगी है बेटियों की, जो तू उसे मंदिर दान कराया। एक ही तो बेटी है मेरी। गंगा रोने लगी। खामोश हो जा, उसका भला इसी में था, लालू प्रसाद बोला, वरना वो चुड़ैल जो उसके शरीर पर काबिज थी उसकी जान ले लेते। इस तरह कम से कम वो जिंदा तो रहेगी ना। जब दूसरे खानदान वालों को मालूम हुआ तो उन्होंने भी यही कहा कि आपकी तो एक ही औलाद थी, आपने उसे भी मंदिर दान कर दिया। ये बात जब लैलावती के चचाजाद महेंद्र को मालूम हुई तो उसे बेहद अफसोस हुआ। लैलावती उसकी मंगेतर थी। वो जानता था कि उसके शरीर पर किसी भूत का कब्जा हो गया है और चचाजान उसे काली की मंदिर में ले जा रहे हैं, मगर ये मालूम नहीं था कि उसकी जिंदगी बचाने के लिए उसे मंदिर दान कर दिया जाए। अगले दिन वो कॉलेज गया तो खामोश खामोश सा था। उसका दोस्त अकमल, जो कि एक मुसलमान लड़का था, उसकी खामोशी को देखकर पूछ बैठा, क्या बात है महेंद्र, तू कुछ परेशान लग रहा है? हाँ यार, वाकई में बेहद परेशान हूँ, महेंद्र ठंडा सांस लेकर बोला। क्या मसला है? अपने यार को भी नहीं बताएगा क्या? अकमल बोला, यार मेरी चचाजाद लैलावती है ना, जिससे 2 माह पहले मेरी मंगनी हुई थी, उसे मेरी चचा ने मंदिर दान कर दिया है, महेंद्र ने कहा। मगर क्यों? अकमल हैरत से बोला। असल में उस पर एक चुड़ैल का कब्जा हो गया था, उस वजह से उसे दौरे पड़ते थे। चचा जान उसे मंदिर ले गए, जहां बड़े पुजारी ने उस चुड़ैल को हाजिर करके सवाल जवाब किए तो पता चला कि वो अमर जीवन हासिल करने के लिए उसके शरीर पर काबिज है और उसे किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ेगी। तब पुजारी जी ने कहा कि मंदिर में वो चुड़ैल उनकी इजाजत के बगैर नहीं आ सकती, इसलिए लड़की को मंदिर दान कर दिया जाए, वरना वो चुड़ैल उसकी जान लेकर रहेगी। महेंद्र ने उसे पूरी बात बताई। यार ये चुड़ैल, जिन, भूत, मुझे तो इन पर जरा भर भी यकीन नहीं, अकमल सर झटककर बोला। बहरहाल हमारे कामिल बाबा है, वो इस सिलसिले में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। कॉलेज से छुट्टी पर तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा, अकमल दोबारा बोला। सच यार, अगर ये मसला हल हो जाए तो मैं सारी उम्र तेरा एहसानमंद रहूंगा, महेंद्र गर्म जोशी से उसका हाथ दबाकर बोला। ठीक है फिर। अकमल ने भी उसके कंधे पे हाथ मारा। कॉलेज से छुट्टी पर दोनों मोटरसाइकिलों पर वहां से रवाना हुए। वहां से कुछ फासले पर मुसलमानों की एक बस्ती थी जहां वो आमिल बाबा रहते थे। उनके आस्थाने पर हर वक्त रश लगा रहता था, मगर अब चूंकि दोपहर का वक्त था, इस वजह से लोग कम थे। अकमल महेंद्र को लेकर अंदर दाखिल हुआ। आमिल बाबा जाए नमाज पर बैठे थे, हाथ में तस्बीह थी, वो कुछ पढ़ रहे थे। उन्होंने अकमल के साथ अंदर दाखिल होते देखकर महेंद्र को देखा और सोच में पड़ गए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, अकमल ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बैठो। बाबा जी ने उन्हें बैठने का इशारा किया। कैसे मिजाज है बेटा? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं, अकमल ने पूछा। बस आप लोगों की दुआएं हैं, बाबा जी मुस्कुराकर बोले। ये मेरा दोस्त है महेंद्र, अकमल ने महेंद्र का तारुफ करवाया। इसकी चचाजाद लैलावती पर ये खुद बताएगा। बाबा जी ने अकमल की बात काट दी। महेंद्र ने बाबा जी को शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बताई। बाबा जी खामोशी से उसकी बात सुनकर सर हिलाते रहे। उस साधु ने तुम्हारे चचा से झूठ बोला है महेंद्र। दरअसल वो उस चुड़ैल बागेश्वरी, जो कि लैलावती के जिस्म पर काबिज है, सौदा कर चुका है, बाबा जी ने बताया। कैसा सौदा? महेंद्र चौंका। असल में बागेश्वरी का हमेशा जिंदा रहने के लिए लैलावती के जिस्म पर एक चाप कर रही है। 40 दिन के बाद जब चाप मुकम्मल हो जाएगा और वो लैलावती का सर काट कर उसकी खोपड़ी का प्याला बना लेगी और उसके जिस्म का सारा खून
उसकी खोपड़ी का प्याला बना के उसके प्याले में भरकर उस पर 100 दिन तक और जाप करेगी, तब वो आबे हयात किस्म का पानी हासिल कर पाएगी, जिसे पीकर वो हमेशा जिंदा रहेगी। और साधु महाराज उससे वो आधा पानी लेने के एवज लैलावती उसके हवाले कर चुका है, क्योंकि वो भी हमेशा जिंदा रहने के लालच में आ गया है। आमिर बाबा ने अपनी बात मुकम्मल की। अब आप ही कुछ मदद करें बाबा जी, महेंद्र हिचकिचाया। देखो बेटा, मुसलमान हुए बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। आज बागेश्वरी के जाप को 31वां दिन है, 9 दिन बाकी है लैलावती की जिंदगी के। तुम्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, बाबा जी ने उसे समझाया। महेंद्र कुछ देर सोता रहा, फिर ठीक है, मैं मुसलमान होने के लिए तैयार हूँ। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक फैसला कर पाए हो, अल्लाह तुम्हारी मदद करे, बाबा जी ने कहा। उसके बाद बाबा जी ने उसे कलमा पढ़ाया, गुस्ल का तरीका, वजू का तरीका, नमाज का तरीका सिखाया और अकमल को हिदायत की कि आज और कल में इसे नमाज पढ़ना सिखा दे और चंद कुरानी सूरतों का तर्जुमा भी सुना दे और परसों दोबारा इनके आस्थाने पर आए। अकमल और महेंद्र ने बाबा जी की बात पर अमल किया। 2 दिन अकमल ने उसे इस्लाम की अच्छी अच्छी बातें और नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया और तीसरे दिन वो तीनों दोबारा आमिर बाबा के आस्थाने पर हाजिर हो गए। मैं तुम्हें चंद कुरानी आयात बता रहा हूँ, उन्हें अच्छी तरह जहन नशीन कर लो। जैसे ही वो काली ताकतें तुम पर हमला करें या मुकाबले पर आए, तुमने ये आयात पढ़कर उन पर फूंक देनी है। बस आगे सारा काम मेरे अल्लाह ने करना है। आमिर बाबा ने उसे चंद आयात जुबानी याद करवाई। उसके बाद उसे एक छोटी सी पीतल की तख्ती थी जिस पर कुरानी आयात दर्ज थी। उसमें एक डोरी पड़ी थी। ये तख्ती तुमने लैलावती के गले में मौका मिलते ही पहना देनी है। इसके बाद उस पर कोई जिन भूत कब्जा नहीं कर पाएगा। वो काली ताकतें तुम्हें आसानी से लैलावती के करीब नहीं पहुंचने देंगी, मगर तुम उन शैतानों को उस रोशनी के कलाम से फना करोगे जो तुम्हें मैंने याद करवाया है, आमिर बाबा ने कहा। और उसके बाद एक तेज धार हंजल निकालकर महेंद्र, जिसका इस्लामी नाम उन्होंने मोहम्मद अरसलान रखा था, उसके हवाले किया और बोले, अरसलान बेटे, ये हंजर अपने पास रखो, इस पर कुरानी आयात कुंदा हैं। जैसे ही कोई शैतानी तुम्हारे पास आए उसके जिस्म में घोंप देना, इंशाल्लाह वो फलाह हो जाएगा। आमिर बाबा ने कहा, जी बाबा जी, जैसे आपका हुक्म, अरसलान ने कहा। तुम यहाँ से सीधा काली के उस मंदिर में जाओगे। रास्ते में भी तुम्हें कई मुश्किलात पेश आ सकती हैं, मगर हमारे बताए हुए तरीके पर अमल करोगे तो सबसे निजात पाओगे। लैलावती अभी तक उसी मंदिर में है, जाओ, फौरन रवाना हो जाओ, अल्लाह तुम्हारा निगहबान। साधु महाराज उस वक्त काली के बुत के सामने बैठा पूजा कर रहा था। उसकी आंखें बंद थी और वो मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ा रहा था कि अचानक एक करीहा चीख बुलंद हुई। साधु महाराज चौंका। उसने आंखें खोली। एक बहुत बड़ी चमगादड़ उसके सामने फर्श पर मौजूद थी। क्या बात है? साधु महाराज ने करहत लहजे में पूछा। महाराज, एक मुसलमान लड़का इस मंदिर की तरफ आ रहा है। वो नुकसान पहुंचाना चाहता है मंदिर को और पुजारियों को। चमगादड़ के मुंह से इंसानी आवाज खारिज हुई। मगर क्यों? साधु महाराज ने हैरत भरे लहजे में पूछा। महाराज, वो लैलावती का चचाजाद है और लैलावती को यहाँ से आजाद करवाने आया है, चमगादड़ ने कहा। मगर लैलावती का धर्म तो हिंदू है, उसका चचाजाद कैसे मुसलमान हो सकता है? महाराज, वो नया नया मुसलमान हुआ है, चमगादड़ ने कहा। ठीक है, तुम जाओ। साधु महाराज ने चमगादड़ को हुक्म दिया और वो उसी वक्त वहां से गायब हो गई। उसके बाद साधु महाराज काली के बुत के आगे रखी मट्टी की खाड़ी में कुछ पढ़ पढ़कर फूंके मारने लगा। अरसलान काफी सफर तय कर चुका था। वो अब शहर के नवाही इलाके में पहुंच गया। काली का मंदिर वहां से अब तकरीबन 2-2.5 मील दूर रह गया था। वो बचपन में कई बार माँ बाप के साथ यहाँ आ चुका था, इसलिए उसने ये मंदिर देखा हुआ था। नवाही इलाके में अभी उसने आधा मील ही तय किया होगा कि उसकी मोटरसाइकिल अचानक बंद हो गई। हालांकि वो टैंकी पेट्रोल से फुल करके आया था। उसने मोटरसाइकिल से नीचे उतरकर उसे चेक किया, पुर्जे वगैरह देखे, मगर उसकी समझ में मोटरसाइकिल के बंद होने की कोई वजह समझ न आई। कुछ देर वो उसे देखता रहा, फिर उसे लॉक करके वहीं खड़ा किया और पैदल आगे चल पड़ा। अभी चंद कदम ही चला होगा कि एक करीहा सूरत बूढ़ा नमूदार हुआ, जो अचानक ही एक दरख्त के पीछे से निकला था। वापस चले जाओ, आगे जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं, उसने मकरू आवाज में कहा। मगर क्यों? अरसलान को हैरत हुई कि वो उसे आगे जाने से क्यों रोक रहा है। आगे मौत है, बूढ़े ने कहा, मगर तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि वापस चले जाओ, वरना क्या? अरसलान ने भूमें उचकाई। लगता है तुम यूं नहीं मानोगे, ये कहकर बूढ़ा आगे बढ़ा और वो एक चमगादड़ के रूप में आ गया और उछलकर अरसलान पर हमला किया।
अरसलान के लिए हमला अचानक था। वो पुश्त के बल जमीन पे गिरा। चमगादड़ उसका मुंह नोचने के लिए आगे बढ़ी तो अचानक अरसलान के कानों में आमिल बाबा के अल्फाज गूंजे, कुरानी आयात पढ़कर फूंको बेटा। अरसलान को अचानक ही होश आया। इससे पहले कि चमगादड़ उसका मुंह नोचती, उछलकर खड़ा हुआ और कुरानी आयात पढ़कर चमगादड़ पर फूंक मारी। चमगादड़ के परों में यकदम आग भड़की और वो जलकर खाक हो गई। अरसलान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और आगे बढ़ा। अभी वो 2 कदम ही न चल पाया था कि अचानक ही उसके इर्द गिर्द काफी सारे सांप नमूदार हुए, जो कि उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अरसलान चौंका कि अभी तो यहाँ किसी सांप का नामो निशान नहीं था। ये अचानक कहाँ से नमूदार हो गए? कहीं ये मुझे रोकने के लिए कोई चाल तो नहीं? ये सोचकर अरसलान ने रोशनी का कलाम पढ़कर उन सांपों पे फूंक मारी। वो फौरन ही वहां से गायब हो गए। उनका खातिमा करने के बाद वो आगे बढ़ा तो उसे एक नौजवान लड़की दिखाई थी, जो कि खेत में मौजूद बड़ी बड़ी फसल के पीछे से निकली थी। अरे बाबू, कहाँ जा रहे हो? लड़की खूबसूरत आवाज में बोली। मैं मंदिर तक जा रहा हूँ। तुम कौन हो? अरसलान ने हैरत से पूछा। तुम्हें क्या नजर आती हूँ? वो शर्मा कर बोली। क्या मैं लालावती से कम खूबसूरत हूँ? क्या मतलब? अरसलान हैरान हुआ। मतलब ये कि उस लालावती का ख्याल दिल से निकाल दो और मेरे हो जाओ, लड़की ने कहा। अरसलान के जहन में फौरन ही ख्याल आया कि ये लालावती को कैसे जानती है। फिर अचानक ही उसकी नजर उस लड़की के पैरों पर पड़ी तो वो उल्टे थे, यानी कि वो पिछल पैरी चुड़ैल थी। तुम, अरसलान ने कहना चाहा। हकीकत जान ही गए हो मेरी, तो ये याद रखना कि तुम्हें मंदिर तक नहीं पहुंचने दूंगे, लड़की ने कहा और फौरन ही खूबसूरत लड़की से बदसूरत चुड़ैल बन गई और यकदम ही उसने अरसलान पे हमला कर दिया। अरसलान उसके हमले पर लड़खड़ाया और गिरते गिरते बचा। जल्दी से उसने आयात पढ़ना शुरू की। चुड़ैल चीखने लगी। अरसलान ने उस पर फूंक मारी तो वो सर पर पांव रखकर वहां से भागी और नजरों से ओझल हो गई। अरसलान ने खुदा का शुक्र अदा किया और आगे रवाना हुआ। अचानक ही उसके आगे एक नहर नमूदार हुई। अरसलान ने देखा तो उस नहर में पानी की बजाय खून बह रहा था। अब क्या किया जाए? वो सोच में पड़ गया। यकदम ही उस नहर से बदसूरत शक्ल वाले छोटे छोटे बोनों की फौज निकलने लगी। उनके हाथों में किलबिलाते हुए बिच्छू थे, जो आन की आन में उन्होंने अरसलान पे फेंके। अरसलान ने रोशनी का कलाम पढ़कर जैसे ही उन बिच्छू पर फूंका, बिच्छू गायब हो गए और बोने चीखते हुए वापस नहर में कूद गए। अरसलान अब मुकम्मल कलाम पाक पढ़ता जा रहा था। अचानक उस नहर पर पुल नमूदार हुआ। वो सोचने लगा कि ये भी कोई शैतानी चक्कर है। उसने पुल की तरफ फूंक मारी, फौरन ही गायब हो गया। लेकिन वो नहर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अरसलान के कानों में आमिल बाबा की आवाज सुनाई दी। मट्टी का ठेला उठाकर इस पर कलाम पाक पढ़कर नहर में फेंक दो। अरसलान ने ऐसा ही किया। फौरन ही नहर गायब हो गई और जमीन पर बराबर नजर आने लगी। अरसलान आगे रवाना हुआ ही था कि एक खोपड़ी हवा में तैरती हुई उसे दिखाई दी, जो उसी की तरफ आ रही थी। अरसलान समझ गया कि शैतानी ताकतें उसे आसानी से मंदिर तक पहुंचने नहीं देंगी। खोपड़ी फिजा में मुअल्लक होकर अरसलान से बोली, मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ, आगे मौत है, मत जाओ आगे। तुम क्या बला हो? अरसलान ने उससे पूछा। मैं छपाकी हूँ और साधु महाराज ने हुक्म दिया है कि यहीं से वापस लौट जाओ, वरना अगर मंदिर तक पहुंच गए तो जिंदा ना रह सकोगे। छपाकी बोली, जाकर अपने साधु से कह दो कि सामने आकर मुकाबला करें, मैं इन घीदड़ से डरने वाला नहीं, अरसलान ने कहा। उसकी बात सुनकर खोपड़ी तैरती हुई वापस चले गई। अरसलान दोबारा मंदिर की तरफ रवाना हुआ। अभी उसने ज्यादा सफर तय नहीं किया था कि अचानक तेज हवाओं के झक्कर चलने लगे। साय साय की आवाजें गूंजने लगी। अरसलान जान गया कि ये अचानक हवाओं का चलना भी यकीनन जादुई है। इस वजह से वो अल्लाह का नाम लेकर कदम तेज तेज बढ़ाने लगा। हवा इतनी तेज थी कि वो कदम रखता कहीं था और पड़ता कहीं था। अभी वो मंदिर से थोड़ा ही दूर था कि गड़गड़ाहट की खौफनाक आवाज बुलंद हुई और जमीन हिलने लगी। अरसलान समझ गया कि ये साधु महाराज मंदिर में बैठा जादुई हरबू से उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। फिर अचानक ऐसा हुआ कि जमीन लरजने लगी, जैसे कि जलजला हो, और जमीन फटकर 2 हिस्सों में बढ़ गई। दरमियानी खला बहुत गहरा और चौड़ा था। अरसलान उसे फलांकर अबूर नहीं कर सकता था। वो सोचने लगा कि अब क्या करे। उसने एक बार फिर कलाम पढ़ा, उस पर फूंक मारी और जमीन बराबर हो गई। अरसलान ने खुदा का शुक्र अदा किया और मंदिर की तरफ रवाना हो गया। अभी वो मंदिर के मेन दरवाजे के करीब पहुंचा ही था कि दरवाजा एक झटके से खुला और वो पुजारी बाहर निकल आया।
उन पुजारियों के हाथों में तलवारें थी। उन्होंने अरसलान पर तलवारों से हमला किया। अरसलान ने कलाम पाक पढ़ते हुए खंजर निकालकर आगे किया। जैसे ही उनकी तलवारें खंजर से टकराई, टूटकर नीचे गिर गई। अरसलान ने फौरन ही खंजर से एक पुजारी के सीने पे हमला किया और उछलकर दूसरे के पेट में लात मारी। दोनों ही नीचे गिर गए। अरसलान ने जल्दी से पहले पुजारी के सीने से खंजर खींचकर दूसरे के पेट में घोंपा और वो दोनों उठने के काबिल नहीं रहे। उसके बाद अरसलान जल्दी से मंदिर के अहाते में दाखिल हुआ कि 4-5 पुजारी अंदरूनी तरफ से हाथों में तलवारें लिए भागते हुए बाहर निकले। अरसलान ने 5 मिनट में ही उन्हें जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि अरसलान के साथ हक की ताकत थी जबकि वो शैतान के पैरोकार थे। उन पुजारियों को खत्म करके वो हटा ही था कि फिजा में एकदम ही बड़ी बड़ी चमगादड़ें नमूदार हुई और अरसलान पे हमला किया। अरसलान हंजर फिजा में चलाने लगा। जो भी चमगादड़ हंजर से टकराती गायब हो जाती। उन सब का खात्मा बिलहैर करने के बाद वो मंदिर के अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ा। अभी वो दाखिल भी ना हुआ था कि पत्थरों की बारिश उस पर होने लगी, मगर वो जल्दी से अंदर दाखिल हो गया। फिर भी 2-4 पत्थर उससे टकराए जरूर थे, मगर उसे मामूली सा जरर पहुंचा था। अंदर साधु महाराज काली के बुत के आगे खड़ा जोर जोर से कुछ पढ़ रहा था। काली की आंखें रोशन थी। अरसलान के अंदर दाखिल होते ही बुत की आंखों से निकलने वाली रोशनी अरसलान से टकराई, मगर चूंकि उसकी जुबान पर अल्लाह पाक का कलाम जारी था, इस वजह से उस रोशनी ने उसका कुछ न बिगाड़ा। साधु महाराज मुड़कर अरसलान की तरफ देख रहा था। जब उसने देखा कि काली की आंखों की रोशनी अरसलान पर असर नहीं कर रही, तो उसने कुछ पढ़कर अरसलान की तरफ फूंक मारी। फौरन ही एक काला सा खौफनाक भूत नमूदार हुआ। उसके हाथ में एक बड़ा सा गिर्स था। उसने गिर्स से अरसलान पे जोरदार वार किया, मगर कलाम पाक की वजह से गिर्स अरसलान तक पहुंचने से पहले ही 2 टुकड़े होकर नीचे गिर गया। भूत हैरतो गुस्से से अपने टूटे हुए गिर्स को घूरने लगा। शायद उसे अंदाजा नहीं था कि उसका गिर्स इतना कच्चा होगा। अरसलान ने भूत को बेखबर पाकर खंजर से उस पर हमला किया। भूत चीखता हुआ वहां से गायब हो गया। अच्छा, तो तुम हो साधु महाराज, अमर जीवन पाने की ख्वाहिशमंद। अरसलान ने मुस्कुरा के कहा, लैलावती कहाँ है? भूल जाओ लैलावती को छोकरे, और चले जाओ यहाँ से। मुझे तो तुम्हारी जवानी पर रहम आता है, साधु महाराज ने गुस्से से कहा। मैं यहाँ से लैलावती को ले जाने के लिए आया हूँ। अरसलान भी गुस्से से बोला, बताओ कहाँ है वो? तुम उस तक कभी नहीं पहुंच सकते, साधु महाराज ने कहा और कुछ पढ़कर फूंक मारी। अचानक ही उस कमरे में एक कद आदम पिंजरा दिखाई देने लगा, जिसकी सलाखें लोहे की थी। पिंजरे के अंदर लैलावती मौजूद थी, जो परेशान निगाहों से कभी अरसलान को देखती और कभी साधु महाराज को। ये है लैलावती, मगर तुम्हें इसे यहाँ से ले जाने में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये महाचुड़ैल बागेश्वरी के कब्जे में है, साधु महाराज ने मुस्कुरा के कहा। अभी वो लोग यही बातें कर रहे थे कि अचानक ऐसे हुआ कि एक बदसूरत खौफनाक चुड़ैल वहां नमूदार हुए। आओ बागेश्वरी आओ, साधु महाराज ने कहा। देखो, ये लड़का हमसे मुकाबला करने आया है, लैलावती को आजाद करवाने के लिए आया है। बागेश्वरी ने गुस्सीली निगाहों से अरसलान की तरफ देखा। उसकी निगाहों से बिजली की चमक बाहर निकली, अरसलान की तरफ लिपकी। अरसलान ने जवाबन फूंक मारी और कलाम पाक ने उस बिजली को बेअसर कर दिया। बागेश्वरी हमला नाकाम होते देखकर गुस्से में आ गई। अब उसके सामने तीरों की बुछार निकलकर अरसलान की तरफ बढ़ी। कलाम पाक के असर ने तीरों को मट्टी कर दिया। दूसरा हमला नाकाम होते देखकर बागेश्वरी जरा घबराई और साधु महाराज की तरफ देखा। उसके चेहरे पर भी परेशानी के आसार थे। साधु महाराज ने जल्दी से मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ा। अरसलान समझ गया कि वो भागने के चक्कर में है। अरसलान ने हंजर बागेश्वरी की तरफ बढ़ाया, जो सीधा उसके सीने में जा लगा और वो नीचे गिरकर तड़पने लगी। मगर उसका अंजाम देखने के लिए अरसलान रुका नहीं। उसने तेजी से काली के बुत के हाथ में पकड़ा, त्रिशूल खींचा और साधु महाराज पर हमला किया। साधु महाराज तेजी से मंत्र पढ़ने में मसरूफ था। त्रिशूल उसके पेट में घुमा। वो डकराता हुआ काली के बुत के सामने जा टकराया। अरसलान ने त्रिशूल खींचकर दोबारा उसके पेट में घोंप दिया। वो चीखता हुआ काली के बुत के ऊपर जाकर पत्थर का बहुत नीचे गिरते ही पाश हो गया। अरसलान लैलावती को लेकर वहां से रवाना हुआ तो अपनी कामयाबी पर वो बहुत खुश हुआ।